तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 और उसका नाम है द पीपल एज अ रिसोर्स। हम लोग पहले चैप्टर में प्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे, कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, कैसे प्रोडक्शन होता है, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग प्रोडक्शन करना है तो सीख गए, लेकिन उसको और ज़्यादा अच्छे से कैसे करें, और जो हम लोग का ह्यूमन कैपिटल है या जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे काम करता है, कैसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल या रिसोर्सेज को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम लोग का पीपल एज रिसोर्स है, ये मेनली इस चैप्टर के माध्यम से जो हम लोग का ऑथर है वो बताना चाहता है कि जो पॉपुलेशन है वो एक लियाबिलिटी ना बन के एक एसेट बन जाए, मतलब एक फ़ायदा की बन जाए, ना कि किसी पे निर्भर हो। जैसे हम लोग का इंडिया का ही अगर एग्जांपल लें तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, वो तो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन हम लोग उसको भी एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करके काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। और उसको निकालने के लिए क्या क्या हमें चाहिए वो हम लोग आज देखेंगे। तो पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, पहले हम लोग ये देखते हुए चलते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है कि अगर हम लोग उसमें एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही मिला देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट आता है, नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग के पास पीस ऑफ लैंड और रॉ मटेरियल्स और जितने भी हम लोग के पास फिजिकल कैपिटल हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम लोग के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो वो अपने आप किसी भी काम का नहीं आएगा। तो हम लोग के इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी की बुक में 2 कहानी दिया गया है और उसके माध्यम से बताया गया है एजुकेशन का इम्पोर्टेंस और हेल्थ केयर का इम्पोर्टेंस। तो मैं डिटेल में उस कहानी में नहीं जाने जा रहा, लेकिन मेन जो उसमें बताया गया है, थीम क्या है उस कहानी की और उस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं वो आप पहले जान लीजिए। 2 हम लोग के परिवार के बारे में बताया गया है, मैं उसको नाम कंसिडर कर लेता हूँ, राम और श्याम के बारे में बताया गया है। तो राम एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जो मिडिल क्लास में है और उधर भी उतने अच्छे कंडीशंस नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेशन का जो वैल्यू है उसे समझ के उसे बचपन में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और उसने अपना हायर एजुकेशन सब कंप्लीट करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और अच्छा खासा इनकम कमाने लगता है फार्म्स से। ठीक है, पहला ये केस था। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसे एजुकेशन ने उसको एक जॉब तक लेके गया। अब देखिए, जॉब तक जहाँ की बात है कि जितना अच्छा आपके पास एजुकेशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपको जॉब मिलेगा। सेकेंड आता है कि जो दूसरी कहानी है उसमें श्याम के बारे में ये बताया गया है कि वो एक फिशरमैन फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पिता का कुछ समय पहले देहांत हो जाता है, लेकिन उसकी माता जो हैं वो फिशेस बेच के वो घर को चलाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन है उसमें बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है, ड्रॉप आउट कर देता है वो जो श्याम है, और वो भी आगे चल के इसी वर्किंग कंडीशंस में मतलब फिशेस बेचने लगता है। तो इस कहानी से हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं कि एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ही होता है कि जब आपके पास नॉलेज रहेगा, एजुकेशन रहेगा, बेटर हेल्थ रहेगा तो यू विल गेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपको अच्छे खासे जॉब्स ये सब मिलेंगे। लेकिन एक एडिशनल फ़ायदा ये होता है कि जितना भी हम लोग के राइट्स हैं सोसाइटी में, ये सब के बारे में भी नॉलेज मिलता है थ्रू एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ हेल्थ का भी, क्योंकि एक जो पर्सन है वो एजुकेटेड भी है और उसका हेल्थ अच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है लेकिन उसके हेल्थ फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है और उसका जो हेल्थ है वो बिगड़ते रहता है, तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगा जो उसे हायर करे, क्योंकि वो बीमारी रहेगा और बहुत आलस जैसे भी काम करेगा। ठीक है, तो इंडिया में क्या हुआ, हम लोग देखें कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग समय पे रेवोल्यूशंस आए। आप देख सकते हैं जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे में फार्मिंग में, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी अच्छे से समझाया था, 1960 में आया था, जिससे क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर हम लोग का वाइट रेवोल्यूशन आया, ये हम लोग का जो डेयरी होता है इसमें आया, और आईटी रेवोल्यूशन आया। ठीक है, इन रेवोल्यूशन से क्या फ़ायदा हुआ कि एक सडन इंक्रीजमेंट हुआ है ना, वो जो पहले से जो धीरे धीरे चल रहा था, जैसे अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग तो प्रोडक्शन अचानक बढ़ गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे पॉपुलेशन के बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली। अब देखिए पॉपुलेशन क्या है, इसको एजुकेटेड और अगर हम लोग हेल्थ दोनों ही प्रोवाइड कर दें तो काफ़ी अच्छा आउटकम आता है, और ना सिर्फ उस पर्सन के लिए, ये पूरा जो कंट्री है उसको भी इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर देखिए किसी भी कंट्री के पास एकदम उम्दा लेवल के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मतलब वो क्या होगा कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इधर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जापान का। ठीक है, हम आप लोग जापान के बारे में जानते ही होंगे, जापान जो एक कंट्री है,
देखिए ये कंट्री क्या है, इसके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं थे, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे, ना के बराबर थे, लेकिन इसने इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस में इन्वेस्ट किया कि आज ये सबसे वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज और रिच कंट्रीज में गिना जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने क्या किया कि अपने डेवलप्ड को बनाया है ना, जितने भी उसके चिल्ड्रन हैं, मतलब जो यूथ है जो आगे चल के कंट्री के लिए काम करेगी, उसमें इन्वेस्ट किया। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एकदम उम्दा कर दिया, बेस्ट कर दिया। एजुकेशन जो सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जापान ने क्या किया कि ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गया। अब देखिए जब आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे तो अपने आप इकोनॉमिकली कंट्री को फ़ायदा होगा। कैसे? कि जब आप एम्प्लॉयमेंट देंगे तो आप टैक्सेस देते हैं और बाहर से भी आप एम्प्लॉयमेंट लेके आते हैं, है ना। आप जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो ना सिर्फ आपकी कंट्रीज में बल्कि बाहर कंट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिकली कंट्री को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग का पॉपुलेशन के अंडर ही आता है, जैसे जापान के हम लोगों ने केस स्टडी किया कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंस तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। हम लोग के जो कंट्री में पॉपुलेशन है वो दो तरह का पॉपुलेशन होता है, एक होता है वर्किंग पॉपुलेशन और एक होता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो अभी काम कर रहा है, ठीक है, जो मनी लेके आ रहा है, जो ब्रेड लेके आ रहा है फैमिली के लिए, जो खाना की व्यवस्था कर रहा है, ये सब हमारे वर्किंग कैपिटल्स में आते हैं। तो इसका कुछ एज रेंज है, जैसे 15 ईयर्स से ज़्यादा और 65 ईयर्स तक क्या होता है, हम लोग का वर्किंग कैपिटल या वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। मतलब ये लोग क्या है, ये लोग रिसोर्सेज को या जो हम लोग का इनकम है ये जनरेट करते हैं। और डिपेंडेंट मतलब क्या है, ये इनके ऊपर निर्भर हैं। तो ये कौन से हैं? 15 ईयर्स से लेस, है ना। जितने भी बच्चे होते हैं 15 ईयर्स से लेस और छोटे भी, वो लोग क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं फॉर एवरीथिंग, फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इसके लिए डिपेंडेंट रहते हैं। और 65 से ज़्यादा मतलब 65 प्लस मतलब ज़्यादा ओल्ड हो जाएंगे तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, है ना, इनकम को जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं हम लोग के, वर्किंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होते हैं जब हम लोग किसी भी चीज़ को परफॉर्म करते हैं, है ना, और उससे प्रॉफिट या मनी जनरेट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे कोई भी जब कोई काम करता है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए ही करता है, और ठीक है। और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ये हम लोग पहले देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या होंगे कि जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किया जाता है, ठीक है, अपने कंजम्पशन के लिए किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक छोटा सा स्केल पे एक फार्म है और मैं उधर क्रॉप उगाता हूँ और खुद ही कंज्यूम करता हूँ, तो वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, मेनली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसको ये 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि प्रोडक्शन मेन यहीं से होता है, ये सीधा नीचे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ठीक है, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब क्या आते हैं, इसमें आते हैं। माइनिंग, ये सब इसमें आते हैं। देखिए इधर मेन ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से प्रोडक्शन होता है, आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल आता है, ठीक है। और हम लोग का जो सेकेंडरी सेक्टर है यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। जैसे माइन से आपने कोयला निकाला लेकिन वो ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है सेकेंडरी में। और यही और इसके बाद ट्रांसपोर्ट करके टर्शरी। टर्शरी मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो क्वालिटी है पॉपुलेशन का वो हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन के थ्रू हम लोग काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर जितना ज़्यादा एजुकेटेड रहेगा हम लोग के लोग या सिटीजन्स, वो उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अच्छा करेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए काफ़ी सारे जो हम लोग कह सकते हैं डिसीजंस लिए हैं, है ना, या एक्ट्स पास किए हैं, ठीक है। एजुकेशन में मिड डे मील लाया गया है और सर्व शिक्षा अभियान में लाया गया है। मतलब क्या है कि सबको शिक्षा मिले, और इसमें काफ़ी सारे ये भी किया जाता है कि हायर एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अभी के टाइम में। और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन अभी भी हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए,
ठीक है। तो एजुकेशन के मामले में गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे मेजर्स ले रही है। जैसे मैंने मिड डे मील बताया, मिड डे मील इसलिए किया जाता है ताकि जो अटेंडेंस है वो बढ़ जाए, ठीक है। और अब देखिए एजुकेशन जब रहेगा तो क्वालिटी ऑफ लेबर अच्छा मिलेगा। जैसे मैंने वो राम वाले केस में बताया था कि उधर उनके पास क्या था, एजुकेशन, और एजुकेशन की मदद से अच्छा एम्प्लॉयमेंट या आया, अच्छा इनकम जनरेट हो पाया, ठीक है, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी थी। अब हेल्थ केयर कैसे इसमें इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन में। अब देखिए क्वालिटी में क्या है ना, हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हेल्थ का मतलब ये नहीं सिर्फ फिजिकल मेंटल इमोशनल तीनों ही हेल्थ जब अच्छा रहता है तब हम लोग एक हेल्दी पर्सन कहलाते हैं। हेल्थ केयर में हम लोग के भी इंडिया ने भी काफ़ी सारे अलग अलग मेजर्स दिए हैं, है ना। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, हॉस्पिटल्स के जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गए हैं ना, नंबर बढ़ते गए हैं बहुत सारे। पहले कम थे इन कंपैरिजन ऑफ 1947 जब हम लोग आज़ाद हुए थे, और अभी के मामले में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि कुछ अमाउंट में जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी आई है। अभी शायद इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, लेकिन फिर भी कमी होती है। जैसे कोई भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है तो वो प्रेफर करता है कि वो सिटीज़ में जाके ट्रीट करें, क्योंकि वहाँ पे अच्छा वर्किंग कंडीशंस मिलते हैं, हाइजीनिक रहता है इन कंपैरिजन ऑफ द विलेजेस, ठीक है। तो हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जेंडर पारिटी की, देखिए जेंडर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होते जा रहा है और ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। मतलब हम लोग के एंशिएंट एंड मेडिएवल टाइम से ही जेंडर में अलग अलग इक्वलिटी आते जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। हम लोग मेनली यही कंसिडर करते हैं कि जो मेल है वो हमेशा फील्ड पे काम करेगा, बाहर जाके कमाई करेगा, है ना। और जो हम लोग का वुमेन है वो मेनली ऐसे हाउस होल्ड वर्क्स करेंगे, हाउस होल्ड चोर्स करेंगे। ये सब हम लोग का एक मेंटालिटी है और ज़्यादातर आजकल सोसाइटी में ही है। लेकिन हम लोग अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वुमेन्स भी आ रही हैं, है ना, आगे बढ़ चढ़ के आ रही हैं, और जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स है उसमें आ रही है, बड़े से बड़े जो पोस्ट हैं उसको भी आ रही हैं। अब देखिए लेकिन होता क्या है कि अगर छोटे पोस्ट पे देखा जाए या ऑन द ग्राउंड पे देखा जाए, ग्राउंड लेवल पे, तो वेजेस इनको काफ़ी ज़्यादा कम दिया जाता है और वर्किंग कंडीशंस भी उतने अच्छे नहीं होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द मैन, है ना। अगर वही सेम पीस ऑफ वर्क अगर दोनों कर रहे हैं तो उधर क्या होता है कि वेजेस का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर हायर लेवल पे देखा जाए, मतलब जो बड़े सर्विसेज हैं, सिविल सर्वेंट्स हो गए या फिर डॉक्टर्स, ये सब वहाँ पे पूरी इक्वालिटी रहती है, ठीक है। तो ये भी हम लोग को ख़त्म कर देना चाहिए, दोनों को इक्वलिटी मिलना चाहिए। अब आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते हैं। कुछ होते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आप ये मेनली गांव में देखा जाता है कि कोई सीज़न, मतलब 2 सीजन्स में मेनली हम लोग का होता है, ठीक है, 2 ही सीजन्स में मेनली एम्प्लॉयमेंट होता है। पहला जब हम लोग बोते हैं मतलब सोइंग सीजन में, और दूसरा हार्वेस्ट करते समय ही होता है। और ऐसे लेबर्स क्या होते हैं, जब ये सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये लोग कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है पहला टाइप। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी एक पीस ऑफ लैंड पे, फॉर एग्जांपल डिस्कस्ड हम लोग कहते हैं, ये मेनली विलेजेस में ही होता है। यहाँ पे ज़रूरत सिर्फ 6 लोगों की है लेकिन काम 10 कर रहे हैं, तो 4 क्या है, एक्स्ट्रा है, हिडन इन एम्प्लॉयमेंट ये होता है, ठीक है। और कभी कभी अब अर्बन केस में भी होता है, वो हम लोग इस वाले में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग तरह के अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग ड्रॉबैक कर देते हैं या छोड़ देते हैं नौकरी, तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट में ही आता है, वो लोग फिर ज्वाइन नहीं कर पाते। या फिर कभी कभी वैल्यूज़ के या जो कंपनीज होते हैं वो लोग भी उन लोग को निकाल देते हैं, तो तभी भी आता है हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो हम लोग का मैंने अभी बता दिया। रूरल और अर्बन केस, जो हम लोग का मेन जो कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, वो 2 ही तरीका है, रूरल एंड अर्बन। रूरल में क्या होता है कि आपको सीजनल ही मिलेंगे ज़्यादातर और छोटे लेवल पे ही अनएम्प्लॉयमेंट होगी, मतलब लोग तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी लेकिन टाइप एक ही होगा। लेकिन आप अर्बन केस में जब देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होने के बावजूद सरप्लस, मतलब एक छोटे से छोटे पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है कि पॉपुलेशन उस पर लगी पड़ी है ना। और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो खाली भी हैं, लेकिन एजुकेटेड जो हैं हम लोग के वो उन लोग को नौकरी नहीं मिल पाती हैं। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो इसका जो क्वांटिटी है डिपेंडेंट पॉपुलेशन का बढ़ जाएगा जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और एक अच्छा खासा वर्कफोर्स हम लोग वेस्ट कर देंगे, होपलेसनेस आएगा, ठीक है। और जो रिलायबिलिटी होगा, है ना, काफ़ी लोग डिपेंडेंट होने लगेंगे। तो आई होप आप ये चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई अगर आपके पास डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर लूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो
और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।